लोग जो भी हैं, नीरज चोपड़ा जो कि आपने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, वो भी उन रेसलरों के साथ आ गए हैं। कपिल देव हैं, वो भी साथ आ गए हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। और वीरेंद्र सहवाग ने भी अपना बयान दिया है कि गलत हो रहा है इन रेसलरों के साथ, सबसे पहले FIR होना चाहिए था। साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमको दिल्ली पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, हम अब जो भी प्रूफ देंगे वो कोर्ट में देंगे। आप ही है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है जब भारत के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। और आज क्यों नहीं आपके पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी सांसद अपने ही सांसद पर लगे आरोप के खिलाफ क्यों नहीं उन रेसलरों के साथ खुलकर सामने आए? क्यों आपने नहीं ट्वीट किया कि बृजभूषण सिंह पर FIR होना चाहिए? सभी समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो भारत के उन महान हस्तियों में आते हैं वो भी रेसलर के समर्थन में आ गए हैं। और मैंने अभी आपको सारे खिलाड़ियों का बयान सुनवाया कि जो उन्होंने समर्थन में अपना बयान दिया है। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये कविता जो हमने आपको सुनाया है, इसमें दो अर्थ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि इस कविता के माध्यम से मैं INP लाइव के दर्शकों को, सुनने वालों को क्या कहना चाहता हूँ। पहले भाग में आपने देखा होगा कि किस तरह से दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। मैं बात कर रहा हूँ आज उन रेसलरों का जिनके द्वारा कभी गोल्ड मेडल जीत कर लाने के बाद भारत माता का जब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, पूरे भारतवासी खुशी मनाते हैं जब वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतते हैं या ओलंपिक खेलों में। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक FIR के लिए, वो भी यौन शोषण का आरोप लगा बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद हैं क्योंकि वो सत्ता में हैं, इसलिए FIR तक नहीं लॉन्च किया गया। कल जाकर जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि ये गंभीर मामला है, यौन शोषण का जो आरोप लगाया जा रहा है रेसलरों के द्वारा, और लगातार जंतर मंतर पर खुले आसमान में धरना दे रहे हैं, सोने को मजबूर हैं, रात भर वहीं रहते हैं, यहाँ तक कि वो लोग प्रैक्टिस भी रोड पर ही कर रहे हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं 2 FIR लॉन्च किया गया है कनॉट पैलेस के थाने में। वो भी एक FIR तो पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया है। आप समझिए, पॉक्सो एक्ट कब लगता है? जब आप नाबालिग के साथ यौन शोषण करते हैं तब जाकर पॉक्सो एक्ट लगता है। और दूसरा FIR जो किया गया है, उन 6 रेसलरों ने जो आरोप लगाया है यौन शोषण का, उसके द्वारा दूसरा FIR लॉन्च किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों इतने बड़े रेसलरों को एक FIR के लिए दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान में रहने को मजबूर होना पड़ा। और अंततः जब न्यायपालिका इस पर अपना संज्ञान लेती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, वो कहते हैं कि ये गंभीर मामला है, तब जाकर FIR लॉन्च होता है। कभी जब वो गोल्ड मेडल जीतकर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी आप अवसर को इस तरह से भुनाते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, करना भी चाहिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है जब भारत के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। और आज क्यों नहीं आपके पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी सांसद अपने ही सांसद पर लगे आरोप के खिलाफ क्यों नहीं उन रेसलरों के साथ खुलकर सामने आए? क्यों आपने नहीं ट्वीट किया कि बृजभूषण सिंह पर FIR होना चाहिए? सभी लोग जो भी हैं, नीरज चोपड़ा जो कि आपने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, वो भी उन रेसलरों के साथ आ गए हैं। कपिल देव हैं, वो भी साथ आ गए हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। और वीरेंद्र सहवाग ने भी अपना बयान दिया है कि गलत हो रहा है इन रेसलरों के साथ, सबसे पहले FIR होना चाहिए था। साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमको दिल्ली पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, हम अब जो भी प्रूफ देंगे वो कोर्ट में देंगे। आपने बजरंग पुनिया का भी नाम सुना होगा, बड़े रेसलरों में से एक हैं। उनका कहना है कि सिर्फ FIR से कुछ नहीं होगा क्योंकि बृजभूषण सिंह पर पहले से ही 82 FIR है, उनको तत्काल
इस्तीफा देना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो बड़ा गंभीर मामला था, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ली और अंततः न्यायपालिका को सामने आना पड़ा और तब जाकर एफआईआर लॉन्च हो पाया। खिलाड़ियों का बयान आपको बताना चाहूँगा कि क्या बयान दिए हैं उन रेसलरों के पक्ष में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या बयान दिया गया है खिलाड़ियों के द्वारा। तो विनेश फोगाट ने कहा है, आप जानते होंगे विनेश फोगाट भी एक रेसलर हैं, एफआईआर पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी और सिर्फ एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं है। ब्रिजभूषण पर पहले से 85 से ज़्यादा एफआईआर हैं, उनको पदों से हटाकर जेल में डालना होगा। अब हम किसी कमेटी या दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं देंगे, हम कोर्ट में ही सबूत देंगे। साक्षी मलिक कह रही है कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ है। तो जो WIF के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण पर एक्शन की मांग को लेकर 6 दिन से जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस उर्मिला मांदोडकर भी रेसलर के समर्थन में उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा है पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं, इस मामले को हम देखेंगे। सबसे सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा, तब जाकर एफआईआर लॉन्च हो पाया है। सानिया मिर्जा क्या कहती है ये भी जानिए। एक औरत के नाते इन खिलाड़ियों को इस तरह देखना बहुत मुश्किल है। जब यह हमारे देश के लिए सम्मान लाते हैं तो हम सभी में जश्न मनाया जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। अब इस मुश्किल वक्त में सभी को इनका साथ देना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियन जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी है, उन्हें आज सड़क पर आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो भारत के उन महान हस्तियों में आते हैं वो भी रेसलर के समर्थन में आ गए हैं। और मैंने अभी आपको सारे खिलाड़ियों का बयान सुनवाया कि जो उन्होंने समर्थन में अपना बयान दिया है। अब जाकर एफआईआर लॉन्च हो गया। अब आगे देखना होगा कि कब ब्रिजभूषण सिंह इस्तीफा देते हैं और कब वो जेल जाते हैं, क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है कनॉट पैलेस थाने में। तो अब अभी तक अगर आपने INP लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो INP लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए।